और साथ ही हमारे गांव के पूर्वज पुरखे जिन्होंने हमारे इस गांव को बसाया, गांव की काकड़ बिठाई, उस काकड़ को नमन करता हूं। हमारे खेड़ा देव, खेड़ा मतई, खेड़ा बासी, हमारे सिरा बासी काकड़ देव, उनको नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और इस मंच पर आज हमारे जमीनों को लेकर के पूरे देश भर की जो आदिवासी कौम है उसको बचाने को लेकर के आंदोलन किया और हमारे देश की जमीन, आदिवासियों की जमीन को बचाया। उनके चरणों में नमन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में देश के राष्ट्रीय संरक्षक एवं मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम सभी यहां पर इस आशा के साथ में बैठे हुए हैं कि हमारी जमीन की रक्षा करेगा कोई। हम सब इस आशा को लेकर के यहां पर बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। वो हमारे बीच में ही आ रहे हैं। आप सभी शांति बनाए रखें। हमारे बीच में जय संरक्षक आदरणीय हीरालाल जी अलावा हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार और पुनः जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी मंच के सामने आए। तो बात चल रही थी हमारे आज जमीन को लेकर के, जिस जमीन को बचाने को लेकर के हम यहां सब उपस्थित हुए हैं। हमारे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास, हमारे घर परिवार में कोई जमीन अगर छीनता है, हमारा भाई छीनता है, तो क्या हम इस तरह से इकट्ठा होते हैं या सीधा जवाब देते हैं? जब हमारा अपना भाई कहीं पर थोड़ी सी जमीन ले लेता है तो हम आप देखते न ताव देखते, न भाई देखते, न रिश्ता देखते, न नाता देखते, सीधा किसी का खोपड़ा फाड़ देते, किसी का क्या करते थे, ये भी नहीं सोचते कि हमको अस्पताल में बचेंगे या नहीं बचेंगे, और हाथों हाथ निपटारा कर देते हैं। आज हमारे इस 8 गांव की जमीन छीनी जा रही है और हम सब लोग यहाँ पर एक आस लेकर के प्रशासन से भीख मांगने के लिए एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों, सोचना पड़ेगा। हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने जो काकड़ बिठाई है वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, और उस काकड़ के अंदर कोई बाहर से आकर के हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है और हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। कैसे हमारी काकड़ पार कर रहा है वो? आज हम कह रहे हैं ग्राम सभा का गठन करेंगे। ग्राम सभा ऑलरेडी हमारे गांव में है मेरे भाइयों, उसको पुनर्जीवित करना है, गठन नहीं करना है, उसको जिंदा करना है। हमारे गांव के अंदर जो हमारे गमेती है, मुखिया है, पटेल है, कड़वी है, उसको सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बिकाऊ हो, टिकाऊ होना चाहिए। अधिकतर हमारे बीच में टिकाऊ लोग कम और बिकाऊ लोग ज्यादा है, और उस बिकाऊ लोगों की वजह से आज राजस्थान का आदिवासी परेशान है, मध्य प्रदेश का आदिवासी परेशान है, महाराष्ट्र का आदिवासी परेशान है, और गुजरात का आदिवासी परेशान है। किस बात को लेकर के परेशान है? हमारी अपनी पूजा पद्धति की रक्षा को लेकर के, हमारी अपनी संस्कृति के बचाव को लेकर के, हमारी अपनी जमीन के बचाव को लेकर के, हमारे अपने जल के संसाधन के बचाव को लेकर के दुखी है। आज राजस्थान में जाकर के आदिवासियों के बीच जाकर के बात करते हैं तो राजस्थान का आदिवासी जो आपके यहाँ पर दुख दर्द है, वही दुख दर्द लेकर के वो भी बैठा हुआ है। महाराष्ट्र के बीच में जाकर के बात करते हैं तो महाराष्ट्र का आदिवासी भी इसी चीजों को लेकर के परेशान है।
गुजरात के अंदर जाते हैं तो गुजरात के अंदर भी आदिवासी यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के परेशान है। परेशानी की जड़ क्या है भाई? परेशानी की जड़ ये है कि जब हमारे गांव में मौत होती है तो हम सब बिन बुलाए वहां पर जाकर के बैठते हैं। ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, ना कोई ईसाई, ना कोई हिंदू, ना कोई अलाना, कोई फलाना ढिगड़ा, कुछ भी नहीं। एक कदम पर बैठ जाते हैं और सब मिलकर के सामाजिक कार्यक्रम समाज के रीति रिवाज अनुसार करते हैं। लेकिन जैसे ही उस समाज से उठ करके जरा से बगल में जाते हैं तो अभी मैं रास्ते में देखता आया हूं, झोपड़ी टूटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, झंडा उससे बड़ा लगना चाहिए, झोपड़ी से बड़ा लगना चाहिए। किसी के फुलड़ी का झंडा लगा हुआ है, किसी के हाथली का झंडा लगा हुआ है, कोई अलानी का लगा हुआ है, कोई फलानी का लगा हुआ है। सही है गलत है? फिर रास्ते में देखता आया हूं मैं, किसी पर लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र, किसी पर कौन सा भगवा, कोई फलाना, कोई ढिगड़ा, ऐसा झंडा लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो परेशानी की जड़ है वो हमारे घरों के ऊपर अलाने फलाने ढिकाड़े अलग अलग कलर के जो झंडे लगे हुए, वही हमारी असली जड़ है हमारी परेशानियों की। जिस दिन हम ये झोली झंडे जो हमारे घरों पर लगा रहे हैं वो झोली झंडे उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, उस दिन हमारी जमीन की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जितने ज्यादा झंडे हमारे घरों के ऊपर हम लगाएंगे उतनी ज्यादा समस्याएं हमारे इस एरिया के अंदर आएगी, हमारे क्षेत्र के अंदर आएगी। चाहे धार्मिक झंडे हो, चाहे पार्टियों के झंडे हो, ये सारे झंडे जिस दिन हमने हमारे घरों से उतार के बाहर फेंक दिए उस दिन हम आजाद होंगे। आज हमारे पूर्वज पुरखों के दिए हुए जो नेजा निशानी है उनको तो हम भूल गए, हमारे पहनावे को भूल गए, हमारी बोली भाषा संस्कृति को भूल गए, हमारे रीति रिवाज परंपरा को भूल गए, हमारे नीति नियम कानून कायदों को भूल गए। आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो धीरे 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 करके हमारे ऊपर कब्जा जमाते जा रहे। आज शासन प्रशासन पहले आया कि हमारे बाप दादा, जवाब दीजिए भाई, हमारे बाप दादा पहले आए, शासन